एक बात बताएं आपको, ये जो गठबंधन है इसका किसी भी प्लेन का अगर पायलट अनाड़ी हो और पैसेंजर खिलाड़ी हो तो या तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है। अब ये जो गठबंधन है इसका पायलट जो है वो अनाड़ी है और जो पैसेंजर हैं वो खिलाड़ी हैं। अब इसमें पायलट जो है वो 26-27 हैं और पैसेंजर जो है वो 36-37 हैं। तो आप इसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि एक अनार 100 बीघा है। ये बताइए, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सो कॉल्ड इन्होंने अभी टुकड़े टुकड़े इंडिया के टुकड़े टुकड़े किए हैं, आई में भी टुकड़ा लगा दिया, एन में भी टुकड़ा लगा दिया, डी में भी टुकड़ा लगाया, आई में भी टुकड़ा और ए में भी टुकड़ा लगाया, ये टुकड़ा टुकड़ा कर दिया इंडिया का भी। तो अब तो इस देश में ये चुनाव जो है इंडिया वर्सेस भारत होगा, यानी टुकड़े टुकड़े इंडिया होगा या अखंड भारत होगा। ये एक बड़ा चुनाव का मुद्दा होने वाला है और ये खुद अपनी चतुराई की चक्री को पूरी तरह से पीस रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्यों में जातीय समीकरण बना के ये मजबूत हो जाएंगे, खासकर उत्तर भारत में। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा, नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस तमाम कुनबे के गणित को बिगाड़ दिया। अब जब किसी के काम की गिनती कुनबे के गणित को बिगाड़ दे तो इतना हम आसानी से आपको कह सकते हैं कि न ये अकेले नरेंद्र मोदी जी को हरा सकते हैं और न मिल करके अखाड़े में गिरा सकते हैं। अकेले भी हारेंगे और मिल करके भी अखाड़े में परास्त होंगे। अब आप लोगों की हैट्रिक होने जा रही है निश्चित तौर से। देखिए, ये बात वही लीडर, वही व्यक्ति सीना ठोक करके कह सकता है कि हम तीसरे जनता के आशीर्वाद से हम तीसरे अपने कार्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको कि अपने काम पर विश्वास हो। अब दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी के जो तपस्या की ताकत है उस पर काले जादू का जो इन्होंने तंत्र मंत्र किया है वो भी छूमंतर होगा। राहुल गांधी सेकंड फेज की भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस बार पूरा फोकस नॉर्थ इंडिया पर होगा, हिंदी बेल्ट में। देखिए, मुझे लगता है कि समय समय पर पप्पू जी अब पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं और पॉलिटिकल पर्यटन में पाखंड की पराकाष्ठा करते हैं। फिर एक बार निकल रहे हैं और सूत न कपास आपस में लट्ठम बैठा, तो घूमने दीजिए, अच्छा है, कल सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। सर, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया सरकार के प्रति। देखिए, इनका जो है वो आपको याद होगा 2018 में ये इसी तरह का इन्होंने बेवकूफ़ी की थी और 2018 में जो बेवकूफ़ी की थी तो जनता ने 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पहले थी 223 सीटें, 283 सीटें, 84 सीटें और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को 353-54 सीटें दे दी 19 में। तो इस बार जो इन्होंने बेवकूफ़ी की है 23 में, तो 24 में 440 का वोट का झटका लगने वाला है। ये जो नेताजी ये ला रहे बताइए, हैं, यूसीसी लाए जाने से जो मुस्लिमों का एक तबका था जुड़ रहा था बीजेपी के साथ, देखिए, लगता नहीं कि फिर से वापस हो देखिए, जाएगा। यूसीसी में पहली बात आपको समझना चाहिए कि किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक अधिकारों या जो आस्थाएं हैं लोगों की, उस पर किसी तरह का रोक नहीं है। जिसको नमाज़ पढ़ना है नमाज़ पढ़े, जिसको रोज़ा रखना है रोज़ा रखे, जिसको पूजा करना है पूजा करे, जिसको चर्च में जाना है चर्च में जाए, जो गुरुद्वारे में जाना चाहता है गुरुद्वारे में जाए। तो हमारा देश तो ऐसा देश है जिस देश में कि सभी मज़हबों के लोग भी रहते हैं और लगभग 10% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। अकेला दुनिया का देश होगा। तो इसलिए जो है वो ये सिर्फ जो है वो देश में जो दुनिया भर के अलग अलग कानून के मकड़ जाल हैं उससे समाज को, सभी समाज को, इस इंडिया को इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अब उसकी विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए ना, इनके इंडिया में क्या है? हमारा इंडिया तो एकजुट है। हमारा इंडिया मतलब इंडिया का विरोध नहीं कर रही ना भाजपा? हमारा अखंड भारत है। भाजपा इंडिया का विरोध नहीं कर रही ना? लेकिन दिक्कत ये हुई कि इन्होंने जो है वो आज देश में इंडिया बनाम भारत, पहली बार विपक्ष ने इतना तगड़ा जो बहस शुरू कर दी है। और इंडिया बनाम भारत कोई नई बहस नहीं है। आपको याद होगा कि 1947 में जो संविधान सभा भारतीयों ने, उसमें अधिकांश लोग जो है इस पक्ष में थे कि देश का नाम भारत होना चाहिए। लेकिन पहला मौका है, या दुनिया में कोई कम ऐसे मतलब देश संविधान से इंडिया सब हटा देंगे अब दुनिया के देश में। देखिए, संविधान बहुत बार बदले हैं, कोई संविधान में संशोधन नहीं, मतलब इंडिया गठबंधन संविधान में आपको क्या है? संविधान में है इंडिया दैट इज भारत।
इंडिया यानी भारत, ऐसा होता है क्या? मतलब तो इंडिया इसलिए- इंडिया का इसलिए विरोध कर रहे हैं ना। इसको नहीं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हाँ। तो ये कह रहे हैं कि जो गलतियां हुई उसको करेक्ट